चल रहा है। ये गुलाम ये बताना चाहते हैं कि कल जब तुम नहरे फुरात पे काबिज थे तो तुमने नबी के बेटों को पानी नहीं दिया। आज जब पानी हमारे हाथ में है तो हम सिर्फ अपने नहीं बल्कि गैरों को भी पकड़ पकड़ के पानी पिला रहे हैं। जिस तरह आपने सबील पे गौर किया, लंगर पे गौर किया, काश उतना ही हमने कुरान पे भी ध्यान लगाया होता। जब 10वीं शब आई थी और यजीदी हमला करने के लिए तैयार थे, तब मेरे इमाम ने कहा था एक रात की मोहलत दें। उन्होंने ये समझा शायद ये तलवारें तेज करेंगे, एक रात का मौका मांग रहे हैं, निशाने दुरुस्त करेंगे, रात भर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके सुबह जंग लड़ेंगे। लेकिन तारीख गवाह है, करबला की मिट्टी गवाह है, एक एक जर्रा गवाह है करबला शरीफ का, कि जब इजाजत और मोहलत मांगी ना मेरे इमाम ने, आपने रात के 2 हिस्से किए। एक हिस्से में नमाज को रखा, दूसरे हिस्से में तिलावत को रखा। सब ये हिसाब लगा रहे थे कि तलवारों की तैयारी होगी, लेकिन अल्लाह वाले तो जन्नत की तैयारियां कर रहे थे। जन्नत की तैयारियां कर रहे थे। और तैयारियां भी कैसी? पानी नहीं था, तयम्मुम है, जबान सूखी है। मोहम्मद अली भाई कारी हैं और बहुत अच्छे कारी हैं। मैं कहता हूं कभी नात के बाद इनसे कुरान भी सुना करो। कई इनामी मुकाबले जीते इन्होंने कुरान में, बहुत उम्दा कारी भी है मोहम्मद अली भाई। कभी इनसे सुने कुरान आप। लेकिन हमने सिर्फ नात सुनी है तो सिर्फ नात सुनते। अगर कुरान एक बार सुन लिया इंशाअल्लाह फिर कुरान सुनने के आदी हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आज का कोई अच्छी आवाज वाला कारी किसी महफिल में बैठ के कुरान पढ़ दे तो हवाएं थम थम के कुरान सुने, परिंदे उड़ना छोड़ करके कुरान सुनने लग जाएंगे। सोच तो सही, जब करबला में नबी का बेटा कुरान पढ़ता होगा तब उस लहजे की खुशबू कैसी होगी, क्या रंग आता होगा उस जमीन पर। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि खेमे में कुरान पढ़ा जा रहा था। आज एक एक घर से कुरान उठ गया है, बुरा मत मानिएगा, एक एक घर से कुरान उठ गया। अगर घर के अंदर 4 बंदे हैं तो 6 मोबाइल तो हैं, 3 नहीं है। 4 के पास 6 मोबाइल है, 3 नहीं है, लेकिन कुरान एक ही है, एक ही है। उसमें भी पढ़ने का नंबर नहीं आ रहा है। 2-2 महीने हो गए, कोई कुरान खोलने वाला ही नहीं, कोई कुरान पढ़ने वाला ही नहीं। मेरे इमाम अपने खेमे के अंदर, हर खेमे में कुरान की तिलावत हो रही है। हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना आई, कहने लगी बाबा क्या मैं कुरान नहीं पढ़ूंगी? मेरे इमाम ने कहा बेटी आओ तुम्हें हम कुरान पढ़ाते। मैं उस बच्ची की बात कर रहा हूं जिसकी उम्र में भी इख्तिलाफ है। बाज ने 4.25 साल लिखा है, बाज ने 7 साल उम्र लिखी है। अगर 7 साल भी मान दो तो ये वो छोटी बच्ची थी जो काफिले में सबसे छोटी थी, लेकिन इसको भी शौक हुआ कुरान पढ़ने का, इसको भी शौक हुआ कुरान पढ़ने का। उन्होंने कुरान की पाबंदी की, फजर तक कुरान पढ़ा, फजर की नमाज अदा हुई। फजर की नमाज के बाद फिर जब आमिर इब्ने साद की जानिब से जंग का आगाज हुआ, यके बाद दीगरे जाने जाती रही। जब जानों की कुर्बानियां होती रही, याद रखिएगा हुसैन के साथ में मुस्तफा के 9 सहाबा भी आए थे। कितने सहाबा बोले? कितने? 9 सहाबा। कितने? जोर से कितने? 9 सहाबा भी मुस्तफा के थे, लेकिन उनकी मोहब्बतों को सलाम सहाबा इकराम ने उस वक्त तक खानदाने नबुव्वत के किसी फर्द को जाने नहीं दिया जब तक अपनी जानों की कुर्बानियां पेश नहीं कर दी। जब जानिसार जाने लुटा चुके फिर अहले बैत अतार की बारी आई।
फिर अहले बैत अत्हार की बारी आई, उनमें भी आप देखें कई बार आएंगी जमातें, टीमें आएंगी, कहने लगी हजरत अली को उनसे इख्तलाफ, हजरत उमर को उनसे इख्तलाफ, अबू बकर सिद्दीक को वो नहीं मानते, उमर को वो नहीं मानते। आप खुद फैसला करें। मेरे इल्म के मुताबिक मैदान करबला में हजरत अली के 6 बेटे मौजूद थे। कितने? 6। जोर से कितने? और बोले कितने? 6 बेटे हजरत अली के मौजूद थे। जो बताना चाहता हूं वो ये बात है कि उनमें एक बेटे का नाम अबू बकर इब्ने अली है, दूसरे बेटे का नाम उमर इब्ने अली है, तीसरे बेटे का नाम उस्मान इब्ने अली है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे आपसे नफरत है तो मैं आपके बेटे के नाम पे अपने बेटे का नाम रखूंगा? आप रखोगे? नफरत अगर होती है तो नाम नहीं रखे जाते। ये नफरत की तो वजह है जो किसी का नाम यजीद है तुम्हारे गांव में कोई यजीद? बोले है, सुना कहीं नहीं है ना? क्यों? क्योंकि नफरत ही इतनी है लोगों को यजीद से। कोई अपने कुत्ते का नाम भी यजीद रखना नहीं चाहता। और हर घर में झांक के देखो, हर घर में एक हुसैन जरूर मिलेगा। वाह 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 वाह। हर घर के अंदर एक हुसैन मिलेगा, एक एक घर में कई कई हुसैन मिलेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी मोहब्बत का चिराग दिल में जल रहा है। सुभान अल्लाह, दिल में जल रहा है। इनके दरमियान मोहब्बत थी, तभी तो नाम रखे गए, तभी तो नाम रखे गए। और मैं तो चैलेंज करता हूं राफजियों की उन नाजायज औलादों को कि जो कहते हैं ये आपस में मुख्तलिफ थे, अलग थे। तारीख का ये बाब उठा करके देखो, जब अली के निकाह की बारी आई है तो रिश्ते का मशवरा देने वाला उमर है, और जिसने निकाह में जगह दिया है उस जात को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। जिसने निकाह का खर्चा उठाया उस जात को उस्मान गनी कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा। वाह वाह वाह, क्या बात। इनमें तो इतना प्यार था, इनमें इतना प्यार है। और ये जिसकी ना असल का पता ना नस्ल का पता, ये झगड़े बता रहा है। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूं शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है मेरे रब का कि रब ने हमें बरेलवी बनाया है। बोले सुभान अल्लाह। सारे बरेलवियों से मेरी गुजारिश है, शुक्र है रब का कि रब ने हमें बरेलवी बनाया। और मैंने पहले ही कही कि बरेलवियों का दामन न अहले बैत की तौहीन से दागदार है, न हुजूर के सहाबा की तौहीन से दागदार है। यके बाद दीगर शहादतें होती रही, यहां तक के फिर अहले बैत अत्हार की बारी आई, अली के घर के शहजादों की बारी आई। अकबर, कासिम, अब्बास, होनो मोहम्मद, यके बाद दीगर शहीद होते रहे। फिर ताजदारे शहादत, शहीदों का इमाम, मेरा इमाम, इमाम अली मकाम मैदान करबला गए, अपनी भी जान का नजराना पेश किया। और आपने पूछा मालिक बता तू राजी है कि नहीं? आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाहु अकबर। शहादत इमाम हो गई। याद रखिएगा कि जहां से भाई का सब्र मुकम्मल होता है वहां से बहन के सब्र का आगाज होता है। ये करबला शरीफ है, बहुत गौर फरमाइएगा। ये आज वाली शाम आई, आज वाली शाम। उन्हें क्या पता जो मेलों को आबाद करते हैं कि नबी के घर पे क्या गुजरी है। वो क्या जाने जो आज के दिन को भी तमाशे का दिन बनाए हुए हैं। उन्हें क्या पता। जानते हो जब शाम आई, शहादतें हो गई, फिर अहले बैत अत्हार के खेमे लूटे गए। जब खेमे लूटे गए, जो बचे कुचे खेमे थे आग लगाई गई। लेकिन तारीख गवाह है, खुदा की कसम खेमे जल रहे थे लेकिन सैयदा ज़ैनब के सर की चादर नहीं उतरी थी। चादर सैयदा ज़ैनब के सर की नहीं उतरी थी। यहां तक मुअर्रिखीन ने लिखा है आधा खेमा जल चुका है, आधे का कपड़ा पड़ा है। उधर हजरत ज़ैनब ने अपने वजूद को उस कपड़े के आड़ में छुपा रखा है कि घर जले तो जल जाए लेकिन अहले बैत के घर की चादर सर से नहीं सरकनी चाहिए।
अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा ये चीजें जहन में रखें। फिर क्या किया गया? उन यजीदियों ने कौन सा सितम न किया, बड़े सितम किए गए, लूटा गया खेमों को। मेरा हुसैन मोहताज नहीं था, गरीब नहीं था। जब करबला शरीफ गए थे तो 42 ऊंटों पे तो करबला वालों का सामान गया था। 42 ऊंटों पे रखा गया सामान था। वो सारे खेमे लूट करके सामान लूटा गया। जानते हो, जब शाम हुई फिर सारी लाशों को मैदान में डाल करके उन पर घोड़े दौड़ाए गए। यही शाम गरीबा, जब लाशों पर घोड़े दौड़े। कोई माई का लाल बता नहीं सकता सैयदा ज़ैनब ने पर्दा छोड़ करके लाशों की तरफ दौड़ लगाई हो। कोई नहीं बता सकता उम्मे रुबाब ने पर्दा छोड़ा हो। कोई नहीं बता सकता शहरबानों ने शरीयत की हदें तोड़ी हो। आज मुहर्रम के नाम पे गुंडागर्दी, मुहर्रम के नाम पे अय्याशियां, बदमाशियां, मर के पता चलेगा हुसैनी कौन था, यजीदी कौन था। किरदार बदलो अपने। ओ भाई, लाशों पे घोड़े दौड़ते रहे, अहले बैत ने पर्दा नहीं छोड़ा। नबी के घर की बेटियों ने पर्दा नहीं छोड़ा। लाशों की हड्डियां तोड़ी गई, हद हो गई। फिर बात वो आ गई कि जब लाशें वीरान कर दी गई, फिर सैयदा ज़ैनब ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सारी लाशें इकट्ठा की, एक जगह रखी ला करके, एक जगह। कितना मुश्किल काम था। और फिर उसके बाद उन लाशों पे पहरा देना, ये सबसे मुश्किल काम था। पहरा देने के लिए अली की बेटी बैठी, और जब पहरे की बारी आई बैठी है, लाशें कुछ बिखरी हैं, कुछ इकट्ठा है। आप बैठी हैं, सर पे चादर तथीर है, हाथ में आज तलवार नहीं है, गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर का टुकड़ा था, और लेकर के वहां बैठी जहां लाशें थी। और इस नीयत से बैठी कि अब तक हद हो गई, अब देखते हैं कौन है जो अहले बैत की लाशों के साथ खिलवाड़ करे। ये सोच के आप पहरेदार बन के बैठी। रात के 2 हिस्से गुजर गए। जब रात के 2 हिस्से गुजरे तो किसी के आने की आहट महसूस हुई। जब आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ने चादर संभाली और अपना खंजर का टुकड़ा संभाला। इरादा यह था, अगर कोई दुश्मन आएगा तो अली की बेटी अली के जलवे दिखाएगी, और अगर कोई होगा अजनबी तो फिर जाने दिया जाएगा। जब आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ठहर गई। कहती है कौन? ठहर जा वहीं। लेकिन सवार जो आ रहा था वो रुका नहीं। वो चलते चलते सैयदा ज़ैनब के करीब आया। गरीबुल वतनी है, परदेश है, तन्हाई है, भूख है, प्यास है, चारों तरफ से दुश्मनी है, तारीकी है, एक वहशत है। जब वो करीब आया, उसने आने वाले ने कहा, बेटी तू कौन है? जैसी लफ्ज़ बेटी कहा ना, तो सैयदा ज़ैनब के हिचकी बंद गई। फरमाने लगी, कौन है ये अजनबी जो हमें बेटी कह के आवाज दे रखा है? यहां तो कोई हमें पानी पिलाने वाला नहीं, आने वाले तू है कौन? फरमाने लगे, बेटी तू बता तू कौन है? आप कहती हैं मुझे ज़ैनब कहा जाता है, मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, अली की शहजादी हूँ। कहा कैसे बेटी हो? कहा अपनों के जनाजों पे पहरे दे रही हो। कहा बेटी ये जनाजे किसके हैं? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, आने वाले ये जो सामने जनाजा पड़ा है ये राकिब दोशे पैगंबर का जनाजा है। कहा ये जो 18 साल जवाना है जनाजा है ये किसका है? कहा ये अकबर का जनाजा है। कहा ये छोटी सी कब्र किसकी है? कहा ये जमा के असगर की कब्र है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना है, आने वाले ने कहा, बेटी अल्लाह तुम्हारा हाफिज है। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, पढ़ करके सैयदा ज़ैनब ने सवारी को रोका। कहा बाद में जा, पहले बता तू है कौन? यहाँ कोई अपना कहने वाला नहीं है, तूने बेटी कह के आवाज दी है। आने वाले ने कहा, बेटी पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस लगे आला हज़रत, ज़िक्र शहीद आज़म, नौजवान कमेटी
सरजमीने मंसूर पर हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा शाही किबला दारे हैदरी। ओ भाई फरमाने लगे मैं तुम्हारा नाना हूं। सैयदा ज़ैनब मुतमईन रही। फिर ख्याल आया कि हुसैन ने कहा था कि मेरी सकीना मेरे बगैर सो नहीं पाती है, देखूं तो सही सकीना का हाल क्या है। फिर ख्याल आया अगर मैं यहां से उठ के चली गई तो पता नहीं जनाजों का क्या करें ये लोग। इसी शशोपंज में रात के 3 हिस्से गुजर गए। फिर एक साया नजर आया, आप फिर संभल के बैठी, और वो साया किसी मर्द का नहीं, एक औरत का साया था। करीब आई, उसने आकर के पानी का प्याला पेश किया। सैयदा पानी पी लीजिए। आपने फरमाया हमें इस पानी से नफरत हो गई है, ले जाओ, हमें नहीं पीना है पानी। खातून ने कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है, मेरे शोहर ने गर्दन कटा करके अपनी गुलामी का हक अदा कर दिया, मेहरबानी करें मुझसे पानी कबूल कर लें। जब इतनी बात कही सैयदा ज़ैनब ने कहा सुनो, जिनके 18 साल के शहजादे प्यासे चले गए हों उन्हें पानी कैसे अच्छा लगेगा, जाओ ले जाओ ये पानी। लेकिन वो खातून जानती थी सैयद को अगर खातून जन्नत का वास्ता दो तो वो कभी टाला नहीं करते। उन्होंने कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता ये पानी कबूल फरमा ले। आपने पानी लिया, उठी, ख्याल आया मेरी सकीना सबसे ज्यादा प्यासी है, सकीना सबसे ज्यादा प्यासी है। ये सोच करके आप खेमे में आई। जब खेमे में आके देखा तो हजरत सकीना नहीं थी। आवाज दी सकीना सकीना, पता नहीं चला। फिर खेमे से बाहर निकली, ख्याल आया कहीं यजीदियों ने बच्ची को उठा तो नहीं लिया, कहीं सितम करके कत्ल तो नहीं कर दिया। ये यजीदी है, इनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है सिवाय भलाई की उम्मीद के। ये सोच करके बेकरार होके पलटी। बाहर आवाज दी सकीना, तो जहां मक्तल में लाशें पड़े थे वहां से हल्की सी आवाज आई पुपी यहां आओ। मैं यहां हूं। अल्लाहु अकबर। कहीं जाके देखा तो जहां मेरे हुसैन का लाशा था वहां सैयदा सकीना ने पैरों पे सर रख के लेटी हुई है, पैरों पे सर रख के। बाप बेटी का रिश्ता अलग होता है। आप भी परदेश जाते हो, खुदा की कसम बेटियां अगर छोटी होती हैं उस वक्त तक नहीं सोती हैं जब तक बाप के सीने पे सर रखने जगह न मिल जाए। ये हुसैन की सकीना फरमाती कि मैं गई बाबा के पैरों पे सर, मैंने हाथ पकड़ा, बेटी यहां कैसे आ गई? कहा पूरी रात को नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा अब्बा तेरी बेटी को नींद नहीं आ रही है, आके सुला दीजिए। कहा मैंने इतना कहा था, इतने में मक्तल से आवाज आई बेटी यहाँ आ मैं तुझे सुला दूं। कहते बेटी लाशों पे घोड़े दौड़ चुके हैं, किसी लाश की पहचान नहीं हो रही है, तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाप का लाशा है? हजरत सकीना ने कहा था मैं इसी ढेर पे आई, इसी जगह पे आई, मैंने आके सारी लाशों को देखा, सब एक जैसी लाशें नजर आई। मैंने कहा अब्बा कहाँ हो? कहा फूफी इसी लाश के बाजू उठे थे, इसी ने हाथ उठा के कहा था आ बेटी मेरी सीने से लग जा। कहा बेटी फिर पैर से क्यों लेटी? कहा मेरे बाप के सीने पे इतने जख्म थे कि सर रखते हुए दुख हो रहा था, अगर मैं सीने पे सर रख देती मेरे बाप को तकलीफ हो जाती। एक पैर के तलवे ऐसे थे जहां पे जख्म नहीं था, इसलिए मैंने सर रखा सो गई। कहा बेटी आओ तो सही, खेमे में लेके आई है। कहा फूफी बात क्या है? कहा लो बेटी 3 दिन की प्यास है, पानी पी लीजिए। अब मेरे घर हुसैन के घर की तरबियत देखें। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान प्यास तो आपको भी लगी है, आपकी भी 3 दिन की प्यास है, ये पानी आपने क्यों नहीं पिया? हजरत ज़ैनब कहती है ए सकीना जिन घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते हैं। इतना सुनना था, हजरत सकीना ने प्याला हाथ में लिया और दौड़ लगाई मक्तल की तरफ। हजरत ज़ैनब ने कहा था सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था जिस घर के बच्चे प्यासे होते
होते हैं, उस भर के बड़े नहीं पीते हैं। काबी मुझसे छोटा, मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसे पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ लगाई, ठोकर लगी, पानी गिर जाता है, आवाज आती है, सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। नबी के घर वालों, तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। खुदा की कसम, ये उनके घर के बच्चों का सब्र है, बच्चों का सब्र है। अगर अपना सब्र देखना हो, एक बार इफ्तारी में दिन बड़ा होने लगे, मस्जिद में इफ्तारी मुंह छुट लगा दो, बच्चे भी बैठा दो, बड़े भी बैठा दो, फिर देखो मुट्ठी भर के कौन खाता है। ये हमारी तरबियत है, ये उनकी तरबियत। 3 दिन के प्यासे हैं, लेकिन फिर भी अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल है, दूसरे का ख्याल है। जानते हैं जब 11 की सुबह आई, यजीदियों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद कर रखा था। कहने लगे ज़ैनुल आबिदीन तैयारी कर लो। फरमाने लगे किस चीज की तैयारी? यजीदियों ने कहा सफर करना है। आपने फरमाया परदेसियों की कोई तैयारी नहीं होती है, जहां चाहो ले चलो, हम परदेसी हैं। तारीख गवाह है, सबसे पहले बेड़ियां तारीख में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में डाली गई। गले में तोक, पैरों में बेड़ियां। और जब तोक डाल करके चलाया गया तो इतना वजनी तोक था कि उसके वजन से आप इतने झुक के चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू में रहता है। ये कंडीशन थी। लेकिन नबी के घर वालों, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। और पीछे से चंद कुत्तों की ड्यूटी थी कोड़े बरसाने की, कोड़े बरसाने की। जब आप कैदी बन के चले और एक चौक से काफिला गुजरने लगा तो किसी ने देखा यार ये तो बेकसूर लग रहे हैं, इनके चेहरे का नूर बता रहा है ये बेकसूर कैदी है। उसने आगे बढ़ के कहा बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। जानते इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ उठाए और फरमाया खुदा तुझे किसी मुसलमान का कैदी ना बनाए। जब इतनी बात कही वो तड़प गया, जनाब ये क्या बात कह रहे हैं आप? फरमाने लगे ये बहुत अच्छी दुआ है। कहने लगा क्यों? आपने अपनी कमीज उठाई, पूरी कमर खून से तर थी, खून से तर थी। कहा ये क्या है? कहा ये जो मुसलमान कैदी बना के ला रहे हैं ना हमें, ये उनका सितम है। कहा ये कोड़े क्यों मार रहे हैं? कहा परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, थका हुआ हूं, अपनों की लाशें देखी है, भूखे प्यास से चला नहीं जाता। कहा फिर बैठ क्यों नहीं जाता? कहा अगर मैं बैठ गया तो फिर जिम्मेदारियां करबला में रह जाएंगी, ये जिम्मेदारियां मुझे नाना के मदीने तक पहुंचानी है। अल्लाह अकबर। लोग कुछ भी कहें, जो चाहे वो सोचे, लेकिन खुदा की कसम हम चैलेंज के साथ कहते हैं करबला में भी हाकिम हमारा हुसैन था, कूफे में भी हाकिम हमारा ही हुसैन, पावर में हमारा ही हुसैन था। ये कान खोल के सुने। ये अलग बात है कि ये सितम हुए, ये जुल्म हुए, लेकिन मेरे हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, दामन नहीं छोड़ा। ये काफिला चला, जानते हो 64 औरतें, 26 बच्चे, 72 नेजों पे 72 सर। तरतीब क्या दी गई? तरतीब ये दी गई कि सबसे आगे शहीदों के सर थे, उनके पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब थी, बाकी फिर खवातीन जो कैदी बनाई गई थी, और सबसे पीछे हजरत सकीना की सवारी थी। इस तरतीब से काफिले को ले जाया जाता है। आज हैरत हो रही है भाई, हैरत हो रही है। आज सुन्नी बरेलवी कहलाने वाले लोग ढोलक पे उतर आए। पढ़े तारीख के इस बात को भी कि वो जो सारे शहीदों के सर चल रहे थे, उनसे भी आगे यजीदी लोग ढोल लेके चल रहे थे।
और वो आगे आगे ढोल बजा के कह रहे थे हुसैन को हमने शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया माज़अल्लाह, फतह हमारी हुई है, इसलिए ढोल बजाए जा रहे थे। जानते हो जब एक चौक से एक बस्ती से काफिला गुजरने वाला था तो दूर से ढोल की आवाज आ रही थी। एक नाबीना खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था। वो नाबीना भीख मांग रहा था। जब ढोल की आवाज सुनी तो उसने अपने बच्चे से कहा लगता है बारात कोई बड़ी है। जब बारात बड़ी है तो फिर दूल्हा भी बड़ा होगा। का अब्बा कहना क्या चाह रहे हो? का बेटे देख जरा बारात कैसे लोगों की है। तो सबसे आगे जब ढोलों को आते देखा, सर्क पर्क के कपड़े, बेहतरीन खूबसूरत लिबासों में, नए नए कपड़ों में ढोल वाले देखे। बच्चे ने कहा अब्बा लगता है बारात बड़ी शान वाली है। बच्चा कहता है बाप ने कहा बेटे सुन, जब वो दूल्हा करीब आ जाए तो मेरे कोनी मार देना, ताकि जब वो दूल्हा आएगा तभी मैं भीख मांगूंगा। अल्लाह अकबर। बच्चे ने पहले ढोल वालों को देखा, उसे तो दूल्हा का इंतजार था, लेकिन हैरत में पड़ जाता है जब नेज़े पे कटे सर को देखता है, और हैरत में पड़ गया जब जयमाल के बच्चे को नेज़े पे रखा देखा के सर का बच्चा होश खो बैठता है। और धीरे धीरे ये ढोल वाले करीब आए। बच्चा अपने बाप की तरफ सिमटना शुरू कर देता है, क्योंकि आज तक तारीख में ये मंजर किसी ने नहीं देखा था कि 18 साल का सर, जयमाल का सर, 56 साल का सर नेज़े के ऊपर हो। जैसे कि सर करीब आए हैं, सर आके गुजर जाते हैं। बच्चे को कुछ होश आया, उस वक्त सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर रही थी। बच्चे ने बाप के कोनी मारी। उसने ये सोचा शायद दूल्हा गुजर रहा है। उसने कहा तुम्हें खुदा का वास्ता, नबी का वास्ता, अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। जैसी तना कहा है आज बड़े जमाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने अली का नाम सुना था, नबी का नाम सुना था। कहती फिजा का जी बेटी का जल्दी कीजिए, इससे कहिए एक बार और अली का नाम ले, एक बार और नबी का नाम ले। आपने कहा फिर से कह जो तूने कहा है। उसने फिर से कहा एक बार और कह जो तूने कहा है। उसने फिर से कहा। उसके बाद कहती मैं पता क्या चाहिए। उसने कहा फकीर हैं, मोहताज हैं, भीख दे दीजिए, हम तो दरबार, हम तो भीख लेने खड़े हैं। आपने बच्चे की तरफ देखा, फरमाया जल्दी आ, तुझे पैसा चाहिए? कहा हाँ। कहा सुन वो जो सबसे पीछे सवारी आ रही है, जा उसके पैरों के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने बूढ़े का हाथ पकड़ा, उधर दौड़ लगा दी जिधर की खबर सैयदा ज़ैनब ने दी है। जब जाकर के मिट्टी हटाई है, सोना निकल आया है। बच्चे से बाप कहता है बेटे क्या हो गया है? कहा ये काफिले वाले कौन है? कहा क्या हुआ? कहा ये जो लोग जा रहे हैं इन्होंने कहा था कि मिट्टी हटा ले, वहां तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। अब्बा मैंने मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है। बाप ने कहा सोना फेंक दे, जल्दी दौड़ के चल। कहा कहा? कहा जिसने सोने का पता बताया है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता है ये जो गुजर के जा रही है या तो नबी की बेटी गई है या अली की बेटी गुजर के। फरमाने लगी। उस बूढ़े ने कहा सुन, या तो ये नबी की बेटी गुजर के गई है या अली की बेटी गुजर के गई है। खुदा की कसम इन्हें मजबूर कहते, इन्हें कमजोर समझते। गलती ना करना, बातें बहुत सारी है मगर तवज्जो करें। इस बात को आखिरी बात समझ के सुन लें। तवज्जो है, जरा कह दें या हुसैन। जितने लोग सुन रहे हैं सारे बस वही बोलें वाह हुसैन, और जोर से बोलें वाह हुसैन। हाँ सुने बहुत गौर से। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले लोग हैं। तवज्जो करें। ये काफिला चला, काफिला चलते चलते एक जंगल से गुजर रहा था। जंगल से जब काफिला गुजरने लगा तो एक खातून अपनी गोद में दुपट्टे में गठरी में कुछ छुपाए खड़ी थी। ये यजीदी फौजी, दौलत के कुत्ते, ये आगे आगे चल रहे। उस खातून ने पूरे काफिले को रोका, ठहरो।
कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे अंदर कोई तबीब है? कहा क्यों? कहा मेरा बेटा बीमार है, एक ही बेटा है, 7 बेटियां हैं, मुझे डर है कहीं वो मर ना जाए। कहा अगर तुम में कोई तबीब हो तो मेरे बेटे को देख ले। तो शिमर को, इन लाइनों को मजाक सूझी। इन्होंने मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुंह किया और बूढ़ी से कहने लगे हम तो तबीब नहीं है, लेकिन इससे पूछ ले ये जो कैदी है शायद ये तबीब है। बूढ़ी गई जाके कहने लगी परदेसी क्या तू तबीब है? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मैं नहीं, मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा दादा भी हकीम, मेरा घराना ही हकीमों का है। क्या इलाज कर देगा? फरमाने लगी बिल्कुल, लेकिन सुन मां, मैं कैदी हूं और हम इनके कैदी हैं, इनसे इजाजत लो और हम चलेंगे तुम्हारे साथ। जब बूढ़ी इजाजत लेने गई, वो तो थे दौलत के कुत्ते, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधी बात कही कि क्या देगी इसके बदले में? उसकी गोद में जो गठरी थी वो प्लास्टिक की और लकड़ी की और किसी और चीज की नहीं, बल्कि सोने की गठरी थी। उसने कहा जितना सोना है सारा ले ले, बस इस तबीब को मेरे साथ भेज दे। वो तो थे ही दौलत के कुत्ते, उन्होंने सोना ले लिया। लेने के बाद मेरे इमाम की तरफ देख के कहने लगे सोन, अगर तुम्हारे बाप ने हमारी मान ली होती ना तो आज तुम जंजीरों में जकड़ के हमारे गुलाम नहीं होते। जैसे इतना सुना गुस्सा आ गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। फरमाने लगे तुझे क्या लगता है ये जो तूने बेड़ियां हथकड़ियां पहना रखी हैं तो इनसे रोकेगा हमें? फरमाने लगे चाबी रख अपने पास अपनी, अब अली के बेटे की ताकत देख। आपने गुस्से में हाथों की हथकड़ी की तरफ निगाह डाली, हथकड़ियां पानी की तरह बह के गिर जाती, पैरों की तरफ देखा, बेड़ियां टूट गई। फरमाने लगे कुत्ते औकात में रहे, कल भी हम रब की रजा पे राजी थे, आज भी हम रब की रजा पे राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। उसके बाद जब आप चले, शर्मिंदा हो गया इतनी बात पे, सबके सामने मुंह की खानी पड़ी। लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतने थक चुके थे कि चलते चलते ना पैर पूरे नहीं उठ पा रहे थे, पैर खचेड़ के जमीन पे चल रहे हैं। इतनी ताकत नहीं बची है कि पूरा पैर उठा के रख सके, जमीन पे पैर रगड़ते जा रहे हैं। बूढ़ी आगे आगे चलते चलते जब बूढ़ी का मकान आया तो एक बच्ची दरवाजे पे खड़ी थी। उसने कहा माँ जी बेटी कई से भेज दे वापस। कहा क्या हुआ? कहा जिस बेटे के लिए लेके आई थी वो बेटा खत्म हो गया। इतना सुना आह निकल गई। बूढ़ी रो के कहने लगी सोना भी चला गया, बेटा भी चला गया। जा, मैंने तुझ पे ज्यादती की, मैं यहां तक चला के लाई, तेरा एहसान तो यहां तक आ गया, वापस चला जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मां दरवाजे तक आए हुए मेहमान को लौटाया नहीं जाता है, चौखट तक आने की इजाजत तो दे। बूढ़ी ने कहा क्या करेगा बेटा, तेरा वक्त जाये होगा, तेरा टाइम खर्च होगा, तू परदेसी मुसाफिर, जाने कब का चला है, कब तक चलेगा, कुछ खाया कि नहीं खाया। ए बेटे अब यहाँ आके वक्त जाये न कर। कहा माँ मुझे दरवाजे तक आने की इजाजत दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इजाजत मिली। आप जैसी घर के अंदर कदम रखते हैं, क्या देखते हैं? 2 बहनें बैठी हुई है, एक सर की तरफ बैठी है, दूसरी पैरों की तरफ बैठी है, 2 जबान के ऊपर कपड़ा पड़ा है। एक कहती है भैया बड़ी हसरतें तेरे साथ थी, तू हमारा इकलौता भाई था, आपने चंद जुमले सुने रो देते हैं। एक बच्ची देख के कहती है भाई हमारा गया है, तू क्यों रो रहा है? उसने ये कहा जब मैंने तुम्हारे भाई को देखा तो मुझे सुगरा के अकबर की याद आ गई है, मुझे तुम्हारे सूरत को देख के अपनी मदीने वाली बहन की याद आई है। आप ये कहते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस नौजवान के ऊपर से चादर उड़ाई और हटाने के बाद कहते हैं नौजवान उठ,
बहनों को रुलाया नहीं जाता है, बहनों को हंसाया जाता है। इतना कहा नौजवान उठ के बैठ जाता है। आपने जैसी नौजवान को उठाया है, माँ कहती है अरे बेटे ये कैसे हो गया? कहा बेटे ये बता, माँ ये तो बता तेरी गोद में सोना कितना था? कहा 7 बेटियों का जेवर था। कहा जल्दी कर, जितना सोना था उतनी मिट्टी लेके आ। पूरी मिट्टी लेके आई है। मेरे इमाम ने यूं हाथ लगाया है, सारी मिट्टी को सोना बना दिया है। उसके बाद कहते हैं माँ बता क्या कमी रह गई है? बेटा भी मिल गया है, सोना भी मिल गया है। ये कह के पलटने लगे। बूढ़ी ने दौड़ के कदम पकड़े, कहा ओ शहजादे जरा ठहर तो सही, अरे रुक तो जरा, बता तो सही तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है, बता ये शाने कहाँ से लेके आया है, ये रुतबे कहाँ से मिले हैं? आप कहते अम्मा ये ना पूछ, अब मुझे जाने दे। बूढ़ी कहती बता ना बेटे क्या मामला है? कहा वो बता बेटे वो 72 नेजों पे सर किसके थे? आपने कहा उसमें कुछ सर मेरे घर वालों के हैं, मेरे चचा के हैं, मेरे भाइयों के हैं, मेरे बाप का भी सर उसमें है, मेरे भाइयों के सर भी उसमें है। कहा बेटे एक बात समझ में नहीं आई, तूने मेरा एक जिंदा कर दिया, अपने 72 जिंदा ना कर सका, क्या राज है इसमें? आप कहते माँ मेरी मजबूरी है, अगर मजबूरी ना होती तो जैसे तेरा एक जिंदा हुआ है वैसे मेरे 72 भी जिंदा हो जाते। आपने जैसी इतना कहा। बूढ़ी कहती बेटे समझ में नहीं आया। कहा माँ सुने यहाँ समझ में नहीं आएगा, वहां चल जहां नेजों पे सर है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बूढ़ी फिर वापस आई है। कहा बेटे अब बताना, मेरा इमाम उस नेजे के पास आया जिस नेजे पे इमाम अली मकाम का सर रखा हुआ है। आप बाप के सर के पीछे खड़े हुए और कहते हैं अब्बा जी वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो करबला से यहाँ तक पढ़ के सुनाया है, फिर से वो तिलावत सुनाओ जो करबला से यहाँ तक सुनाई है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सरे हुसैन नेज़े पे खुद घूमा, रुख हुआ ज़ैनुल आबिदीन की तरफ और सूरह रहमान की तिलावत शुरू हो जाती है। सूरह रहमान की तिलावत मेरे इमाम के सर ने की है। आप कहते अम्मा अब कुछ समझ में आया कि नहीं? माँ कहती मैं नहीं समझी। मेरा इमाम कहता है ए माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए सरजमीने मंसूरपुर नौजवान कमेटी आप फरमाते माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा हों वो दोबारा जिंदा नहीं किए जाते। माँ ये जो 72 नेज़ों पे 72 सर हैं ये मुर्दों के नहीं है, ये जिंदों के सर हैं। ये किनके सर हैं? जोर से और जोर से किनके? जिंदों के सर हैं। इनको अपनी औलाद का भी पता है, इनको हालात का भी पता है, इनको दौर का भी पता है। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। ओ भाई ये करबला शरीफ का सफर पूरा 12 मुहर्रम से शुरू हुआ, 12 मुहर्रम से शुरू हुआ और 27 रमजान को मुकम्मल हुआ है। कितना? 12 को शुरू हुआ, 27 को मुकम्मल हुआ। आप गिनती लगा लें, गिनती जोड़ेंगे लगभग 9 महीने लगेंगे। कितने? बोलें जोर से और जोर से। 9 माह मुकम्मल सफर लगे। जानते हो अली की बेटी की जुर्रत देखे, 9 महीने सफर किया है, पैदल सफर किया है, सफर करके भी आई है, कुरान पढ़ती भी आई है। जब सफर मुकम्मल मदीने में जाके हुआ और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बाजू पकड़ के कहा ज़ैनुल आबिदीन ये क्या है? फूफी आपको भी मालूम है ना, ये तो नाना का मज़ार है। कहा बेटे पता तो है लेकिन तुझसे भी कहलवाना। कहा फूफी ये नाना का मज़ार है। फिर आपने रुख किया करबला की तरफ। कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत को हिफाजत के साथ हुजूर के मदीने तक पहुंचा दिया है। बेशक हुजूर के मदीने तक पहुंचाया। 9 महीने सफर किया, पैदल सफर किया, लेकिन जानते हो इस 9 महीने में सैयदा ज़ैनब ने 72 कुरान मुकम्मल किए थे। कितने? जोर से कितने? 72 कुरान अली की बेटी ने पढ़े। कि आज हमारी बेटियों ने 72 आयतें पढ़ी हैं, कुरान के 72 कलमे ही पढ़े, 72 हर्फ ही पढ़ लेती।
वो भाई अपने घरों के अंदर जाके ये सब काम करो। कुरान हुसैन के साथ है और हुसैन कुरान के साथ है। हुसैन उसी के साथ होंगे जिसके साथ कुरान भी होगा, और कुरान उसी के साथ होगा जिसके साथ हुसैन भी होंगे। हुसैन भी। इसलिए अपने घरों के अंदर कुरान की आदतें डालो, नमाजों की पाबंदी करो। मैं अक्सर कहता हूं, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बेशक। सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने तक लेके आई, जो वादा था हुसैन से पूरा कर दिया। और जानते हो, करबला से वापसी के बाद 15 साल सैयदा ज़ैनब जिंदा रही, लेकिन कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला, क्या कभी नहीं निकाला। यहां तक कि पड़ोसियों ने भी आपको निकलते नहीं देखा। हद तो तब हो गई जब शोहर ने कहा दवा ले ले, डॉक्टर तबीब से मिलने, फरमाने लगी नहीं मैं ज़हरा की बेटी हूं, मैं पर्दा नहीं तोड़ूंगी। कहा नाना के दीन में तबीब को औरत को दवा लेने के लिए हाथ पैर दिखाना जायज है? कहा ये तो शरीयत है जो आप कह रहे हैं कि दिखाना जायज है, लेकिन अजीमत यह है कि मर जाए किसी के सामने चेहरा ना खोले। हमने अजीमत हुसैन से करबला में सीखी। कहा कैसे? कहा जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, हमें हुसैन ने मना कर दिया था कि कुछ भी हो जाए मुस्तफा की शरीयत नहीं छोड़नी है। खुदा की कसम 15 साल जिंदा रही, कभी घर से कदम नहीं निकाला, और जमाने को दिखा दिया कि अली की बेटियां पर्दा कैसे करती हैं। आज हम पे भी लाजिम है हम अपने घरों के अंदर पर्दे को आम करें। खुदा की कसम, अगर किसी भाई की कोशिश से बहन पर्दे वाली हो गई, बाप की कोशिश से बेटी पर्दे वाली हो गई, शोहर की कोशिश से बीवी पर्दे वाली हो गई, तो अगर ये जन्नत में जाएगी, अल्लाह बाप को, भाई को, शोहर को, तीनों को भी जन्नत अता फरमाएगा। जरूरी ये है कि हम शरीयत को आम करें, मुस्तफा जाने रहमत के दीन को मजबूती से पकड़ें। पूरा पैगाम करबला शरीफ का आप पढ़ लीजिए। बहुत सारे जुल्म करबला शरीफ में हुए, लेकिन उन्होंने सब्र नहीं छोड़ा, शरीयत नहीं छोड़ी, दीन नहीं छोड़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से बेशुमार रिवायतें मौजूद हैं। बस एक बात मैं भी बता दूं, आपके खेमे में ना जब बदला लेने की बारी आई, किसकी? मुख्तार सक़फ़ी ने जब बदला लिया था और ये यजीदी जाने चुरा चुरा के भाग रहे थे, तो एक भागते भागते जंगल में उसे कोई ठिकाना नहीं मिला, तो एक झोंपड़े में जाके घुस गया, और वो झोंपड़ा किसी अजनबी का नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की क़यामगाह थी, मुख्तार सक़फ़ी की फौजें पीछे थी, पनाह लेने के लिए खेमे में घुसा। प्यास लगी थी, कहा पानी मिलेगा? आपने एक प्याला दिया, कहा और चाहिए, दूसरा प्याला भर के दिया, कहा और चाहिए, तीसरा प्याला भर के जब दिया, इसने हाथ में लेके कहा लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों? कहा अगर पहचान लेते तो मुझे पानी ना पिलाते। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे कैसी बातें करता है, अपने बाप के कातिल को कोई भूल सकता है? क्या मैं तेरे चेहरे को भूल जाऊंगा? क्या तू वो शिमर नहीं है जिसने मेरे बाप के गले पे खंजर चलाया था? तू वही तो कुत्ता है। कहा फिर मुझे पानी क्यों पिलाया? हमने तो तुम्हारे ऊपर नहरे फुरात के पैरे सख्त कर दिए थे, तुम पानी पिला रहे हो। फरमाने लगे सुन, कल हम तुम्हारे मेहमान बने थे, आज तू हमारा मेहमान बना है। जो तुमने किया वो तुम्हारा दस्तूर था, जो हम कर रखे हैं ये नबी के घर वालों का दस्तूर। ओ भाई, कोई वफा, मोहब्बत, ताकत कोई सीखे तो अली के बेटों से। वो कहा था अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। मेरे नबी ने फरमाया लोगों, मुझसे प्यार करना चाहते हो, मेरे हुसैन से प्यार करने लगना। मेरे हुसैन का प्यार गोया मेरा प्यार है, मेरा प्यार है। अल्लाह अराकीनी कमेटी की मोहब्बतों को सलामत रखे, आप लोगों के जज्बों को सलामत रखे। इतनी रात तक बैठ के आपने अली के बेटों की बातें सुनी है। जब कयामत में कोई किसी की सुनने वाला नहीं होगा, इंशाअल्लाह हम गुनाहगारों की सुनने के लिए हुसैन आ जाएंगे।
हुसैन आएंगे, वो कहा था ना, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। ओ भाई, हम उनसे वफा करें जो जमाने से वफा करते हैं। अल्लाह ताला हमें करबला वालों की खैरात अता फरमाए, हमें अहले बैत का सदका अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ज़हरा के लालों का सदका अता करे, मौला अली के पालों का सदका अता करे, मुस्तफ़ा जान रहमत के नौनिहालों का सदका अता करे। फरमाया गया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मदद ये नहीं है कि तलवार की धार बढ़ जाए, मार काट में पावर आ जाए, ये मदद ज़रूरी नहीं है। मदद इसको कहते हैं कि खुद कट गए, लेकिन आज भी कटने के बावजूद पूरी दुनिया में वही मौजूद हैं जो कट गए थे, और काटने वालों का नामो निशान तक नहीं है। पूरी दुनिया घूम लो, कोई नहीं कहेगा मैं शिमर की औलाद से हूं, मैं खोली की औलाद से हूं, मैं इब्ने ज़ियाद की औलाद से हूं। कोई नहीं कहेगा मैं इब्ने साद की औलाद से हूं। कोई नहीं कह सकता यजीद की औलाद से हूं। दुनिया घूम के आओ, खुदा की कसम। कोई कहेगा मैं इमाम जाफर की औलाद से हूं, कोई कहेगा इमाम बाकिर की औलाद से हूं, कोई कहेगा मूसा काजिम की औलाद से हूं। अली के घर की नस्ल आज भी जमाने में है, और खुदा की कसम सुबह कयामत तक रहेगी, सुबह कयामत तक रहेगी। और इसी नस्ल के बारे में मेरे इमाम ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना तेरा। आखिर में सुस्ती क्यों आ रही है? तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। आखिर में भी देखो ड्यूटी और हाजिरी वैसी लगनी चाहिए जैसी शुरू में लगी थी, ताकि फरिश्ते जाके बताएं मौला जैसे शुरू में सुन रहे थे वैसा आखिर तक सुनाए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर नूर का। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली। मुफ्ती साहब दो शेर। बच्चे का भविष्य ताबनाक और रोशन करना चाहिए। जिस उम्र में हमें अपने बच्चे का आने वाला जमाना संवारना चाहिए था, उस जमाने में हमने अपने बच्चे से पैसे कमवाए, खुद बाबूजी बनके कुर्ता फड़काता हुआ गलियों में तमाशा करता रहा, नेतागिरी करता घूमता रहा, बच्चों से दौलत कमवाई, बच्चों से पैसा कमवाया, खुद अपने आप का अपने आप ऐश उठाने के लिए, अय्याशी करने के लिए बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा दी, बच्चों को बर्बाद कर डाला, बच्चों को तबाह कर दिया। ए मुसलमान, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती, मैं बहुत आज सख्त जबान इस्तेमाल करूंगा, मैं बड़ी मासरत के साथ, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, और बुरा लगे तो लगता रहे, क्या कर लोगे मेरा। मैं बात बिल्कुल सच्ची कहने आया हूँ जी, क्या बात है, बात सही कहने आया हूँ मैं। वाह सुनो, सुन सकते हो तो। जी हमारे यहाँ एक कहावत है, जी देहातों में, ये कस्बा शेरगढ़ भी देहात की जैसी हैसियत रखता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, कहते हैं ना। मैं मुसलमान, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम रंग कब बदलोगे, तुम्हें होश कब आएगा, वाह वाह वाह, तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी, तुम कब जागोगे। क्या दुनिया को तुम नहीं देखते, दूसरे लोगों को तुम नहीं देखते, क्या अपने इन बरादराने वतन जो नॉन मुस्लिम हैं उन्हें नहीं देखते, उनके यहाँ क्या औलादे नहीं होती। बताओ उनके कितने बच्चे जॉकेट सिलने जाते हैं, बताओ उनके कितने बच्चे कुर्ती सिलने जाते हैं, बताओ उनके कितने बच्चे मोटरसाइकिल का रिंच लेके वो कोई मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनते हैं, उनके बच्चे कुर्ती सिलने नहीं जाते, जॉकेट सिलने नहीं जाते। बाप मेहनत करता है, मशक्कत करता है, अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में भेजता है, महाविद्यालय में भेजता है, बड़े बड़े कॉलेजों में अपने बच्चों को भेजकर उनकी जिंदगी बनाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
उलमाए अहले सुन्नत। हम तबाह कर रहे हैं अपने बच्चों की जिंदगी। वाह वाह वाह, सोचो जरा, एक लम्हे के लिए अपने गिरेबान में मुंह डाल के सोचो। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, वाह वाह। मेरे अजीज भाई, सोचो और जरा गौर करो, हमने क्या किया? उनको देख के भी हमारी आंखें नहीं खुल रही। हाँ, एक साजिश के तौर पर, मुनज़्ज़म तरीके पर हमारे दिमागों में एक गंदगी भरी गई है, हम उसका शिकार हो गए। वो गंदगी ये है, एक आम ये दिमागों में मैसेज डाल दिया गया है, पढ़ा लिखा के क्या करोगे? पढ़ा लिखा के क्या करोगे? नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। ये गंदगी हमारे दिमागों में भर दी गई है। नौकरी थोड़ी मिलेगी, पढ़ा लिखा के क्या होगा? पढ़े ना लिखे, नाम मोहम्मद फाजिल, आता जाता कुछ भी नहीं, पहले से पहले कहते फिर रहे हो नौकरी नहीं मिलेगी। अरे तू अपने आप को इतना स्ट्रांग तो कर ले, वाह वाह वाह, तू अपने आप को इतना काबिल तो बना ले, तू अपने आप को इस लायक तो बना ले। मैं एक उदाहरण देता हूँ जी, एक मिसाल देता हूँ अपने उलमा से माजरत के तौर पर। मेरा दामन पहले मत पकड़ लेना, पहले मेरी बात पूरी हो जाने देना। ये जमात से बहुत डर लगता है। हाँ, ये बहुत तेज लोग होते हैं। गौर से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुन के जाना शेरगढ़ वालों। शायद मैं तुम्हें कुछ दे सकूं, शायद मैं आप तक कोई मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो सकूं। यूं तो मैं पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में चीखों पुकार कर रहा हूं। कभी कभी तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि मैं जंगल में सदा दे रहा हूं, शायद मैं जंगल में हाथ पैर मार रहा हूं, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। किसे बताऊं, कौन सुनेगा मेरी? मगर है मेरी कौम के जियालो, अगर तुमने ना मानने की कसम खाई है तो मैंने भी ना रुकने की कसम खाई है। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह वाह, इंशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जब तक जिंदगी बाकी है जी जी जी, ये बहुत मेरी कौम, वाह वाह, मैं तुझे झकझोर कर जगाने की कोशिश करूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, मेरे भाइयों, वाह, सोचो जरा, गौर करो। हमने अपने बच्चों को ना पढ़ाया, ना इस लायक बनाया, नौकरी नहीं मिलेगी। देखो, इसी हिंदुस्तान में वो मुतासिब जमात जिसका जिक्र करने, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, सब जानते हो वो कितना हमसे दूरी बना के रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुतासिबीन लोगों की जमात पर एक ऐसा नाम है जिसे सुनोगे तो याद आ जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। सुना है नाम? ये हमारा और उसका मामला है। वो हमारे नजदीक कौन है वो हम और वो जाने, मगर दुनिया तो उसे मुसलमान समझती है ना, समझती है ना मुसलमान। क्या उस APJ अब्दुल कलाम के बारे में आपने नहीं सोचा? उसे सिर्फ आंखों पे नहीं, अपने सिर पे भी बिठाने पे मजबूर हो गए थे लोग। क्यों? किस लिए? इसलिए कि उसके पास ताकत थी एजुकेशन की, ताकत थी उसके पास इल्म की, ताकत थी उसके पास शिक्षा की। उसने दुनिया से अपने इल्म का लोहा मनवा लिया था। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
मदरसा गुलशन हुसैन। वाह वाह अपने बच्चों को इस वाह, लायक वाह, तो बनाओ, वाह वाह वाह। अरे इतना काबिल बना दो कि तुम्हारा बच्चा नौकरी तलाश करने के लिए दर दर भटकता ना फिरे। तुम्हारा बच्चा इस लायक हो, इतना काबिल हो कि दुनिया खुद तुम्हारे दरवाजे पे अपने घुटने टेक दे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान। हम कराएंगे काटचो भी, जी हम मोटरसाइकिल का मिस्त्री बनाएंगे उसे, हम उससे चौखट सिलवाएंगे। और जिसके आज 4-5 लड़के हैं, उसने चारों पांचों को जगह जगह भेज दिया, किसी को दिल्ली, किसी को जयपुर, किसी को हैदराबाद, किसी को मुंबई, और अपना कुर्ता फड़का रहा गाँव। बात सही है गलत है? क्या कर रहे हो ये तुम? खुद ऐश उठाओगे और बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा के ऐश उठाओगे तुम? नहीं, बदलो मिजाज। दुनिया तुम्हें दबाना चाहती है, दुनिया तुम्हें अपने बराबर में खड़ा देखना नहीं चाहती, दुनिया तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती है। दुनिया की कोशिश है इतना दबा के रखो कि ये हमारे बराबर ना आ सके, और बराबर आने के लिए मियां कुर्ते सिलने से कहीं काम नहीं चलेगा, चौखट बनाने से तुम उनके बराबर नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, मकान बना लोगे, इतना कर सकते हो, घर बना लोगे, कोठी बना लोगे, 2-4 प्लाट खरीद लोगे, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस कर लोगे, मगर दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करने के लायक नहीं बनोगे। अगर तुम दुनिया की आंखों में डालने की जसारत अपने बच्चों में छोड़ना चाहते हो तो उन्हें कुर्तियां न सिलवाओ, उनसे चौखटें न सिलवाओ, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ा लिखा आदमी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशन हुसैन। वाह वाह, सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी वाह वाह वाह। दुनिया की आंखों में आंखें डाल सकता है। जी बेशक। उसके लिए चाहिए शिक्षा, उसके लिए चाहिए तालीम, उसके लिए चाहिए इल्म, उसके लिए चाहिए एजुकेशन। ना तो हम दुनिया की लाइनों में आगे बढ़ रहे हैं और ना दीन की लाइनों में। सही बात। हमारा दीनी जो इदारे हैं, ये मदरसा गुलशन हुसैन है, जिसके फाउंडर, जिसके बानी खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी मुस्तकीम रजा साहब हैं। शायद बीच में एक साल गुजरी है ना कारी साहब, 2 साल पहले शायद मैं आया था उसी मोहल्ले में, भाई एक गली में छोटी सी, उसमें जगह में एक प्रोग्राम का इंतजाम किया था हजरत। उस वक्त को देख करके और आज देख करके मैं भौचक्का रह गया हूं। मैंने कहा था आपसे, मैं हैरान हूं कि इतनी छोटी सी मुद्दत में एक मदरसे की इतनी बड़ी इमारत बनाई जा सकती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना शानदार तामीरी काम हो सकता है। शेरगढ़ वालों, ये मदरसे की इतनी सी कलील मुद्दत में इमारत देख करके मेरी उम्मीद जाग गई है तुमसे। वाह वाह, मेरी उम्मीद जाग गई है। चूंकि हमारे यहां मुस्तकिल तौर पर न दुनिया की तालीम का कोई इंतजाम है। अब दीन का काम ये बेचारे मौलाना लोग कर रहे हैं। इनके मदरसे में 50-55 बच्चे बैरूनी रहते हैं, वो आप लोगों के घरों में खाना खाते हैं, आप उन्हें खाना खिलाते हो। शेरगढ़ वालों, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये बच्चों के गलों में जो हार पड़े हैं ना, ये मदरसे के बच्चे जब आपकी गलियों में से निकलते हैं, गली कूचों से गुजरते हैं, इनको कभी गिरी नजर से मत देखना, कभी इन्हें तहकीर की नजरों से मत देखना, कभी इन्हें घटिया नजरों से मत देखना, खुदा के वास्ते मत देखना, इसलिए कि इनकी अजमतों को मैं और तुम नहीं पहचान सकोगे। इनका मकाम क्या है हम क्या जान सकेंगे।
ये वो लोग हैं जिनके लिए समंदर की मछलियां भी दुआएं करती हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान इनकी अजमत को हम क्या जान सकेंगे। यही वो लोग हैं जिनके लिए सुराखों में रहने वाली चींटियां भी दुआएं करती हैं। ये बहुत अजीम लोग हैं। आप कहोगे हम तो देखते हैं दुनिया में बच्चे चलते हैं, अमीरों के बच्चे भी चलते हैं और ये गरीब बच्चे भी चलते हैं। मानता हूं मैं, ये अमीरों, ये दुनिया के सरमायादारों, ये दुनिया के दौलतमंदों, ये दुनिया के पैसे वालों, तुम्हारा बच्चा प्लेन में चलता होगा, तुम्हारा बच्चा ट्रेन में चलता होगा, तुम्हारा बच्चा कार में चलता होगा, तुम्हारा बच्चा अच्छी सवारी में सवार होता होगा, मगर जब ये मदरसे का एक कुरान पढ़ने वाला तालिबे इल्म, मेरे नबी का मेहमान जब गली से निकलता है, अगरचे इसके पैर में चप्पल ना हो, अगरचे ये नंगे पैर हो, जब अल्लाह की नंगी जमीन पर ये अपने कदम लेके चलता है तो मेरे रब की रहमत की गैरत जाग जाती है। और मेरा अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ए फरिश्तों, जाओ, ये मेरा कुरान पढ़ने वाला बंदा जमीन पे जा रहा है, तुम इसके पैरों के नीचे अपने नूरानी परों को बिछा दो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, मसलके आला हजरत। बहुत खूब मुफ्ती साहब। मदरसा गुलशने हुसैन, जश्ने दस्तार बंदी। वाह वाह ये वाह बच्चे वाह जब चलते हैं वाह वाह। तो इनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछाते हैं। और सुन लो, ए शेरगढ़ वालों, जो लोग भी इस मदरसे के बच्चे को खाना खिलाते हैं, उन्हें मुबारक। और समझो, तुम्हारे घर में इन बच्चों के जाने से पहले कोई रहमत का फरिश्ता न आया हो, ये हो सकता है ना आया हो, मगर जब एक कुरान पढ़ने वाला तालिबे इल्म आपके घर में एंट्री करता है, बहुत तो खूब। इसके कदम आते हैं ना, हदीस में है कि इनके कदम के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। बहुत अब जो खूब। फरिश्ते पर बिछाते हैं वो अजाब के फरिश्ते नहीं होते, रहमत के फरिश्ते होते हैं। और जब इनके पैरों के नीचे अपने पर बिछाते हुए फरिश्ते बच्चे तुम्हारे घर में आएंगे, तो इनके साथ साथ रहमत के फरिश्ते भी तुम्हारे घर में आते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, वाह 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 समझ आ गई जी, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और वैसे तो हदीस पाक में मेरे आका फरमाते, ला तदखलुल मलाइकतु बैतन फीहे कल्बुन व तसावीर व जुनुब। आका करीम फरमाते, उस घर में रहमत के फरिश्ते आते ही नहीं जिस घर में कोई जानदार की तस्वीर होती है, या कोई नापाक आदमी होता है, या कोई कुत्ता होता है। उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और जब ये तालिबे इल्म आपके घर आते हैं तो समझो इनके साथ में रहमत के फरिश्ते भी आते हैं। और याद रखना भाइयों, चूंकि हमारी कौम का एक मिजाज बन गया है कि हाफिज बनेगा तो गरीब का बच्चा, आलिम बनेगा तो एक गरीब का बच्चा, मुफ्ती बनेगा तो एक गरीब का बच्चा, मालदार का बच्चा डॉक्टर बनेगा, मालदार का बच्चा वकील बनेगा, मालदार का बच्चा इंजीनियर बनेगा, मालदार का बच्चा मास्टर बनेगा, मालदार का बच्चा बैरिस्टर बनेगा, मालदार का बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, बड़े आदमी का बच्चा बड़ा आदमी बनेगा, और गरीब का बच्चा कुरान का हाफिज बनेगा। क्यों? ये मिजाज बना हुआ है ना। कोई मालदार अपने बच्चे को मदरसे में भेजता नहीं है। क्यों नहीं भेजता है? मुझे लगता है शायद शेरगढ़ में पहली बार मैं तकरीर करने ये हाफिज मोहम्मद आजम साहब के घर पे आया था। जब ये फारिग, हाफिज मोहम्मद वसीम साहब, ये जब फारिग हुए थे, हम उस वक्त ही हमारे मदरसे हम वहाँ पढ़ाते थे, वहीं ये पढ़ते थे, तो इनकी दस्तार बंदी हुई थी हिफ्ज की। उस वक्त इन्होंने प्रोग्राम किया था, तो मैं इनके घर पे शायद फर्स्ट बार मैं आपके शेरगढ़ में, और उसके बाद से तो फिर हमारे सैयद साहब ने मुझे कैच कर लिया
जब हुक्म फरमाते हैं, अब चूंकि ये आले रसूल हैं, इनकी बात तो कोई टाल ही नहीं सकता है। टाल सकता है? किसकी इतनी हिम्मत है, किसकी मजाल है जो इनके हुक्म को टाल दे। फिर कारी मुस्तकीम साहब का हुक्म हो गया, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, मेरी कुछ बातें आप सुन लीजिए बहुत संजीदगी से। अमीरों के बच्चे हाफिज कुरान क्यों नहीं बनते? पैसे वालों के क्यों नहीं बनते? इसलिए कि हमने एक माहौल बनाया है कि ये मदरसे में पढ़ने वाला हाफिज कुरान क्या करेगा? इमामत करेगा। इमामत में क्या मिलेगा? ऐसे वही 8,000 रुपए, बहुत हो गए तो 10,000, और ज्यादा ही मोहल्ले वाले अगर मेहरबान हो गए तो 15,000। क्यों? इससे बड़ी तो तनख्वाह है नहीं। और उसमें भी पूरा मोहल्ले के लोग चौराहों पे, गलियों में जहां 4 आदमी बैठेंगे और बातचीत शुरू होगी तो घुमा फिरा के मस्जिद के इमाम पे ही आएगी, है ना? तो पूरे गांव की बुराई भी झेले बेचारा। थोड़ी से पैसे में रहे तो कहा इतने पैसे में हमारे बच्चे का तो गुजारा होगा नहीं, इसलिए वो अपने बच्चे को हाफिज और आलिम नहीं बनाता है। शहरों में, कस्बों में बाज मस्जिदों की आमदनी है 5-5 लाख रुपए महीना, मगर मस्जिद के इमाम की तनख्वाह बेचारे की वही है 15,000। एक रख लिया मुअज्जिन, उसे दे दिए 10,000, 25,000 निकल गए, जो 4.25 लाख कहां गए? क्यों भाई? जोड़ो जरा हिसाब। इमाम को देने के लिए पैसे नहीं है, मुअज्जिन को देने के लिए पैसे नहीं है, आमदनी है 5 लाख रुपए महीना, मगर तनख्वाह इमाम की वही थोड़ी सी। ये मेरी कौम जागो, जिस मस्जिद की जैसी आमदनी हो उसके इमाम की तनख्वाह उसी तनासुब से रखी जाए। बेशक बेशक, वाह वाह। अगर 5 लाख रुपए महीने की आमदनी किसी मस्जिद की है तो उस मस्जिद के इमाम की तनख्वाह रखो 1 लाख, वाह वाह, ताकि मेरी कौम का मालदार ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि अगर मेरा बच्चा भी हाफिज कुरान बन जाए तो ये भी मस्जिद से 1 लाख रुपए की तनख्वाह वसूल कर सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम। इस तरह से मेरी कौम के लोगों, तुम मालदारों के बच्चों को आलिमे दीन बनने पे मजबूर कर सकते हो। बदलो मिजाज। और इन बच्चों को मैंने कहा कभी तहकीर की नजरों से मत देखना, खुदारा इन्हें कभी गिरी नजरों से मत देखना, कभी घटिया निगाहों से मत देखना। इनकी सुबह देखते होगे आप, शामें देखते होगे, चलत फिरत नशिस्तो बर्खास्त इनकी देखते होगे, शायद आप समझते हो ये तो आम बच्चों की तरह से ही बच्चे हैं, इनकी क्या इज्जत और तौकीर करना है। मैं अल्लाह की कसम खा के एक जुमला बोल के जा रहा हूं, शेरगढ़ वालों कभी तजर्बा करके देखना मेरी बात का, कभी देखना आजमा कर। अगर तुम किसी परेशानी में फंस जाओ, अल्लाह न करे कोई उलझन तुम्हें लग जाए, किसी परेशानी में गिरफ्तार हो जाओ, किसी मुश्किल में फंस जाओ और अपनी उस परेशानी को लेकर तुम दुनिया भर में घूम आओ, तुम्हें कहीं से कोई रिलीफ ना मिले, कहीं से कोई मदद ना मिले, सारे दरवाजे तुम पे बंद हो जाए, सारी दुनिया तुमसे हाथ खड़े कर ले, तुम्हें कोई इफाका ना हो, कहीं से कोई मदद ना मिले, तुम जब अपने आप को बिल्कुल मजबूर, अपने आप को बिल्कुल बेबस, अपने आप को बिल्कुल बेबस मजबूर समझने लगो और दुनिया के सामने तुम अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस करो, तुम्हें कहीं से कोई सहारा मिलता हुआ नजर ना आए, तो ए शेरगढ़ वालों कभी तजर्बा करके देखना, मदरसा
गुलशन हुसैन की चहार दीवारी में आ जाना। और ये छोटे छोटे नाबालिग बच्चे जो रातों दिन कुरान रट रट के अपने सीने को नूरानी बना रहे हैं, इन बच्चों को आकर के जमा कर लेना और इन बच्चों के सामने अपनी आंखों में आंसू भरकर लजाजत के साथ इन बच्चों से गुजारिश कर लेना, एक कुरान पढ़ने वाले बच्चों, एक कुरान सीखने वाले बच्चों, मैं उलझन में फंस गया हूँ, मुसीबत में फंस गया हूँ, परेशानियों में घिर गया हूँ, मेरे लिए दुआ कर दो। अगर ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे तुम्हारी इस दर्द को अपने दिल पे ले ले और ये कुरान पढ़कर इज्तिमाई तौर पर तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा दे और दुआ करने लगे, अल्लाह की कसम इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तुम्हारी परेशानी पहले दूर कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, मदरसा गुलशने हुसैन। नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे तकबीर। देखना कभी आजमा के, तजर्बा करके देखना। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। ये आसमान से जो आज बारिश बरस रही है, ये जमीन पे जो लहलहाती हुई खेतियों के मंजर देख रहे हो, ये जो बहार देख रहे हैं आप, खुशहाली देख रहे हैं आप, यही कुरान पढ़ने वालों की कदमों की बरकत से हो रहा है। इन्हीं कुरान पढ़ने वालों। अरे मियां, इन्हें कम समझ रहे हो आप? जब वो कड़ाके की सर्दी, आप अपने एयर कंडीशन रूम में गरम गरम कमरे में लेटे होते हो, कंबल से मुंह निकालने की हिम्मत नहीं होती, इतनी ठंड पड़ रही होती है। ऐसी ठंड के मौसम में कभी हिम्मत करके रात के उस वक्त में जब पूरा आलम सो रहा हो, पूरी दुनिया सो रही हो, मदरसा गुलशने हुसैन या किसी और इदारे में, सैयद साहब का इदारा है, उसमें उसकी चहार दीवारी के अंदर झांक के देखना, जब पूरा आलम उस सर्द रात में लिहाफों में लेटकर अपनी ईद के मजे ले रहा होता है, तो इन मदरसों में ये नन्हे नन्हे बच्चे मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। सुभान ये अल्लाह, वो सुभान लोग हैं। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह। ये कुरान का एक एक हर्फ अपने सीने में जमा कर लेना कोई आसान काम नहीं है, इसे मामूली मत समझो। इसलिए कि दुनिया में कोई किताब ऐसी है ही नहीं, बेशुमार किताबें हैं दुनिया में, कोई ऐसी किताब नहीं जिसका एक एक लफ्ज, जिसका एक एक हर्फ, जिसका एक एक नुक्ता, जिसका एक एक हरकतो सुकून सबका सब याद कर लिया जाए, ऐसी दुनिया में कोई किताब नहीं। और अगर ऐसी किताब है जिसका एक एक नुक्ता, जिसका एक एक ज़ेरो ज़बरो पेश, हरकतो सुकून, जज्म और तशदीद, जितने अभी अल्फाज हो सकते हैं, सबके साथ मिनो अन एक एक हर्फ के साथ अगर कहीं सीने में जमा किया जा सकता है तो उस किताब का नाम है कुरान। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह, है सिर्फ कुरान। क्या कहने, वाह वाह, कुरान के सिवा दुनिया में कोई किताब नहीं। बेशक। आज इसी कुरान पाक की तालीमात को आम करने, जी, इस तालीमात को मजबूत बनाने, इस तालीम को और ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से कराने के लिए हजरत कारी मुस्तकीम रजा साहब ने बीड़ा उठाया है। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी हिम्मतों को सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है। इतना बड़ा कारनामा आपने शेरगढ़ की सरजमीन पे सर अंजाम दिया है, ये आपने यूं समझो कि अपना जन्नत में घर बना लिया है। और जितने आपके मुआविनीन हैं, आप ये समझ रहे होगे
कि यहाँ सिर्फ दीन ही दीन है। आज हमारे उलमा इतना जाग गए, इतना बेदार हो गए हैं कि जहां आज दीन की जरूरत है तो कोई आलिम आपको ये कहते हुए नहीं मिलेगा कि तुम सब अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बना दो, सारे बच्चों को आलिम दीन बना दो, सारे बच्चों को मुफ्ती वक्त बना दो। ऐसा कोई आलिम तुम्हें कहता नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर सबके सब हाफिज बन जाएंगे, सबके सब आलिम बन जाएंगे, सबके सब मुफ्ती बन जाएंगे, तो डॉक्टर कहां से आएंगे, इंजीनियर कहां से आएंगे, वकील कहां से आएंगे, मास्टर कहां से आएंगे, डॉक्टर कहां से आएंगे, बैरिस्टर कहां से आएंगे, आईएएस कहां से आएंगे, पीसीएस कहां से आएंगे, वैज्ञानिक और साइंटिस्ट कहां से आएंगे। जहां मेरी कौम को एक हाफिजे कुरान की जरूरत है, वहीं मेरी कौम को एक डॉक्टर की भी जरूरत है। जहां मेरी कौम को एक आलिम की जरूरत है, वहां मेरी कौम को वकील की भी जरूरत है। मेरी कौम को जहां मुफ्ती की जरूरत है, वहीं मेरी कौम को एक आईएएस अधिकारी की भी जरूरत है। बहुत अच्छा पैगाम है। बेशक बेशक। इसलिए कि दुनिया की साजिशें जी नित नए रूप में हमारे सामने आ रही हैं। सही बात। आज तो इलाज के नाम पे भी हमें लूटा जाता है। जी इलाज करने के नाम पे हमारी जमीनें बिकवाई जाती हैं। अगर बाप ने पूरी जिंदगी कमाकर अपने बच्चों के सर पे एक छोटी सी छत डाल ली थी, उसे भी बिकवाने का नंबर लगवा देते हैं आज के डॉक्टर। इलाज के नाम पर हमें आर्थिक तौर पर, मुआशी तौर पे बर्बाद करने की ये प्लानिंग है। इसलिए मेरे भाइयों, अब वक्त का तकाजा है कि अब हमारा भी बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर बने। वाह 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 वाह। बेशक। क्या जब वो एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा तो कभी तो उसे हमारे ऊपर रहम आएगा ना। वो एक कहावत कहते हैं ना हम लोग, अपना मारे साए में डाले, खैर मारे धूप में डाले। कहते हैं ना, ये हमारा अपना बच्चा होगा, हमारा घर तो नहीं बिकवाएगा, हमारी गरीबी पे कुछ तो तरस खाएगा। इसलिए डॉक्टर होना भी जरूरी है और वकील भी बहुत जरूरी है। चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी अच्छी कौम हैं, इतने भले लोग हैं हम, कि अगर हमारे पड़ोसी से हमारी अन्न बन्न हो जाए, अगर थोड़ी सी खटपट हो जाए, तो चेयरमैन साहब भी रोक रहे हैं, मोहल्ले का वार्ड मेंबर भी रोक रहे हैं। अरे भाई साहब बात तो सुनो, बात तो सुनो। अरे ही निपटा लेंगे, अरे रुको तो जरा अभी, अरे ही निपटा लेंगे, कहाँ जा रहे हो। कारी साहब भी रोक रहे हैं, आलिम साहब भी रोक रहे हैं। अरे भाई साहब यही समझौता हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, रुको तो। अरे अभी रुक, अभी रुक। अब ये चौकी और थाने से पहले नहीं मानेगा। बोलो सही है गलत है? अरे कुछ तो हाँ करो यार, सही है ना? मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, यहां से तो पूरे जोश में जाता है और थाने के गेट पे पहुंचते ही सरेंडर। सब निकल गया जोश। अच्छा वहां लिखी जाएगी पर्ची, है ना? अब पर्ची लिखवा के लेके जाएगा। सही बताइयो, ये तुम्हारी सिर्फ वो पर्ची लिखा हुई ले लेंगे या नीचे से गांधी जी भी चाहिए? लिखवा दिया मुकदमा, चल अब तुझे कोर्ट में देखेंगे। चले आए लिखवा के, बड़ा तीर मार लिया तुमने। सच बताइए, जो मुकदमा लिखवा के आता है, जिसके खिलाफ लिखवाया है, वही जाएगा कचहरी में या पीछे पीछे इस लिखवाने वाले को भी जाना पड़ेगा? क्यों भाई, जाएंगे ना? और वहां मिलेगा क्या तुम्हें? हर फेरे में देने पड़ेंगे 500 और मिलेगी छोटे से कागज पे लिखी हुई तारीख। और फिर तुम्हारे जहन को लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। फिक्र मत करो,
तुम्हारे मुखालिफ को सूली पे लटकवा दूंगा। वो काले कोट वाले बैठे हैं, वो तुम्हें मायूस नहीं होने देते। इसलिए जरूरत है वकील हमारा हो, ताकि हम लड़ भिड़कर जब कचहरियों में पहुंचे तो हमारा वो भाई हम में मजीद झगड़ा न कराए, बल्कि दो लड़ने वाले मुसलमानों में सुलह करा दे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत शानदार हजरत तकरीर, बहुत वाह जरूरी है। इसीलिए वाह। कारी मुस्तकीम साहब ने सोचा है मैं मदरसा गुलशन हुसैन में जहां कुरान के हाफिजों को तैयार करूंगा, वहीं इसी मदरसे के जेरे एहतमाम सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी कायम करूंगा। बहुत ये अच्छा, आज़म है इनका, ये हौसला है इनका, और ये आज़म, ये हौसला इनका इसलिए मजबूत हुआ है कि आपने इनका साथ देने के लिए अब तक जो साथ निभाया है, इसलिए इनका मजीद हौसला बढ़ गया है। इतने शेरगढ़ के लोग यहां जमा हैं, मेरे गैरतमंद खजूर मुसलमान यहां मौजूद है। अभी ताजा तरीन इतना बड़ा लिंटर कारी साहब ने 2 मंजिले पे डाला है, देख करके हैरत होती है। हजरत कह रहे थे हुजूर लगा हूं मैं, इंशाअल्लाह 3री मंजिल की भी तैयारी है। लगे हैं हजरत? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। इतने लोग बैठे हो शेरगढ़ के गैरतमंद मुसलमानों, मैं आप में से सिर्फ एक आदमी चाहता हूं जो इनके बाजू से बाजू मिलाकर खड़ा हो जाए और अपने खून पसीने की कमाई से 7,786 रुपए देने के लिए तैयार हो। इतने बड़े मजमे में से कोई एक गैरतमंद मुसलमान है जो कारी साहब का हाथ पटाने को तैयार हो? है कोई मेरा भाई? है कोई हुसैनी मुसलमान? माशाअल्लाह, देखिए वो पीछे से एक साहब तशरीफ ला रहे, आ जाइए भाई साहब, मुझसे मुसाफा कर लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आ जाओ भाई साहब, मुसाफा कर लो मुझसे यार, सुभान अल्लाह। नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशन हुसैन, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। हजरत कारी साहब फरमा रहे हैं कि ये हजरत जनाब मोहम्मद नवाब भाई अंसारी, सुभान अल्लाह, अभी भी तो जोड़े ही लेके आ रहे हैं मुझे लग रहा है। हाँ माशाअल्लाह, मुबारक हो नवाब भाई, आपने इन कुरान के हाफिजों के लिए जोड़ों का इंतजाम भी कर लिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 नवाब भाई साहब, जी, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह। ये किसके लिए? अच्छा, ये मेरे लिए। अरे भाई माशाअल्लाह, 500 रुपए मुझे भी इनायत कर दिए। अब तो सुभान अल्लाह कह लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम तो 10 भी नहीं देने को उठे। वो मैंने यूं ही कह दिया है, कहीं उठ मत जाना यार। हाँ, ये हमारे नवाब भाई ने 7,786 रुपए मदरसे के तामीरी काम में खर्च करने के लिए कारी साहब को देने का वादा कर लिया है। और ये शेरगढ़ वालों, ये जो मैं इतनी जसारत कर पा रहा हूं, इतनी कलील मुद्दत में इतनी अजीम इमारत बना के दिखाई है आपने, तो मुझे भी हौसला हो गया है। ये है नवाब भाई साहब, नवाब अंसारी साहब, इन्होंने 7,786 रुपए मदरसा गुलशन हुसैन को देने का वादा किया। क्या इतने मुसलमानों में कोई दूसरा ऐसा जियाला हुसैनी मुसलमान है कि जब मैदान महशर में जन्नत के दरवाजे खोलकर रिजवाने जन्नत नवाब अंसारी साहब को आवाज दे रहे हो कि तुमने गुलशन हुसैन मदरसे की मदद की थी, आओ अल्लाह ने आज तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए। क्या कहने, वाह 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 वाह। और जब ये आवाज सुभान अल्लाह, लगाई जाए तो शेरगढ़ का दूसरा मुसलमान भी
खड़े होकर के हजरत रिजवान से कहने लगे, ए हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम, जहां नवाब भाई ने दिए थे तो मैं भी पीछे नहीं था, मैंने भी इनके शाना बशाना खड़े होकर 7,786 रुपए गुलशन हुसैन मदरसे में मदद दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है कोई मेरा दूसरा ऐसा भाई आप लोगों में, इतने मुसलमानों में, जो अब नवाब हुसैन, सुभान अल्लाह बोलोगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सारे वाह, लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलहाज गुलाम फरीद हाजी साहब, माशाअल्लाह, गुलाम फरीद हाजी साहब अंसारी साहब, हाजी फरीद अंसारी साहब, मैं तो 7,786 की बात कर रहा था, हाजी साहब ने कारी साहब के फोन पे बता दिया कि अब 7,786 नहीं, हमारी तरफ से 10,000 का ऐलान करवा दिया। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। माशाअल्लाह हाजी साहब ने 10,000 रुपए देने की बात कर ली। अब ये लोग हो गए दो, जी ये हो गया जोड़ा। अल्लाह है बेजोड़ और अल्लाह बेजोड़ को पसंद फरमाता है। देखो हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, रुकू में तस्बीह कितनी पढ़ते हैं? कम से कम तीन पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, 9 बेजोड़। अल्लाह को बेजोड़ पसंद है, अल्लाह को बेजोड़ पसंद है। तो मेरा भाई है कोई तुम में से, आप में से कोई तीसरा भाई जो इस जोड़ को बेजोड़ कर दे? है कोई तीसरा भाई हम में से जो हाजी फरीद अंसारी साहब और नवाब अंसारी साहब के बाजू में खड़ा हो जाए और 7,786 रुपए मदरसा गुलशन हुसैन को देने का वादा करे? है आप में से कोई भाई तीसरा? बहुत जल्दी कर लो, मेरे पास वक्त की बहुत किल्लत है, जल्दी कर लीजिए ये काम। है हम में से कोई तीसरा भाई? इतने लोगों, इतने मुसलमानों में से आज मैं देखता हूं कि शादी ब्याह के नाम पर, आज हमारे शादी ब्याह के नाम पर लाखों रुपए हराम की नाली में बहा देते हैं हम लोग। अच्छा, आपकी मस्जिद के मुतवल्ली साहब हाजी डॉक्टर शमसुल कमर, डॉक्टर हाजी शमसुल कमर अंसारी साहब, कारी साहब जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं उसके मुतवल्ली साहब, माशाअल्लाह, उन्होंने कितने, अच्छा कितने, 7,786। सुभान अल्लाह बोलो यार। 10,000 10,000 माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। हाजी साहब ने भी 10,000 का ऐलान कर दिया। मगर यार कारी साहब, ये 3 लोग हुए हमारे सरकार के, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा मशहूर थे वो यार थे 4। क्या बात है, वाह। वो कितने यार थे? 4। नाम सुन लो, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली। ये 3 लोगों को अगर मैं तकसीम करूं तो 3 पे तकसीम हो गए। एक हो गए हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम, एक हो गए उमर फारूक के नाम, एक हो गए उस्मान गनी के नाम। है कोई इतने मजमे में चौथा मुसलमान जो खड़ा होके कहे मेरी तरफ से मदरसे को 7,786, ये है मौला अली के नाम। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप में से हजरत शेरे खुदा से मोहब्बत करने वाला, हजरत अली से प्यार करने वाला है कोई चौथा मुसलमान? इतने लोगों में से जो 7,786 रुपए की बहुत मोटी रकम नहीं है, बहुत मामूली सी रकम है। दीन के राह में, अल्लाह के राह में मियां सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। और जब हम दुनिया छोड़ के जाएंगे तो हमारे साथ कोई धन दौलत साथ नहीं जाएगी। हम जो राह खुदा में खर्च कर चुके होंगे यही हमारे काम आएगा। इसलिए आप में से कोई मौला अली से मोहब्बत करने वाला सच्चा मुसलमान है? कोई ऐसा
हुसैनी मुसलमान मौला अली से माशाअल्लाह हजरत कारी मुस्तकीम साहब के साले साहब क्या नाम मोहम्मद अहमद साहब माशाअल्लाह वो भी शेरगढ़ के ही हैं कारी साहब के साले साहब हैं बरादर इल्ला वो 7,786 रुपए अरे सुभान अल्लाह तो बोलो यार वैसे हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ देने की तो तुम सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हो अच्छा ये लोग हुए चार मगर जब नजरान के ईसाई आए थे मेरे हुजूर के पास और उन्होंने मुबाहले की बात कही थी मेरे आका ने उन्हें दावत मुबाहला दी थी कि तुम अपनी